हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। स्टूडेंट, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है स्टूडेंट, और वो भी 100% फ्री। मतलब आपको यहाँ से पढ़ाई करने के, यहाँ से वीडियोस देखने का कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम अपनी आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 1 का, कक्षा 1 का आपका हिंदी, राइट। और स्टूडेंट, हमने उसमें पार्ट 1 जो झूला था वो कंप्लीट कर दिया, और पार्ट 2 जो हमारी चित्रकथा थी, कौन सी चित्रकथा थी? आम की कहानी, उसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था चित्र देख के, राइट। अब हम क्या करेंगे आज हम करेंगे उसका अभ्यास, उसकी एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यस, तो आपका जो अभ्यास का पहला पार्ट है उसमें क्या पूछा गया, देखिए, लिखो कहानी में पहले क्या आया, राइट। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं, जैसे ये घोंसले का चित्र है, घोंसले में कौवे के बच्चे बैठे हुए हैं, ये मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है, ये गुलेल दिख रही है, ये कौवा दिख रहा है स्टूडेंट, ये कौन है? ये पगड़ी पहना हुआ आदमी दिख रहा है, और ये हमारी लड़की दिख रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन चित्रों में से कौन कौन सी चीज पहले आई वो हमें यहाँ पे सीरियल ऑर्डर में लिखना है। समझ गए आप? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी आपने बहुत अच्छे से समझ ली थी, तो बताइए सबसे पहले कहानी में हमने किसको देखा था? किसको देखा था? ऑफ कोर्स लड़की को देखा था, है ना, क्योंकि लड़की ही तो सबसे पहले आम को देख रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा चित्र में? लड़की। तो सबसे पहले हमारी कहानी में हमें लड़की दिखी, तो नंबर 1 पे हम लिख देंगे लड़की, ठीक है। अंडरस्टूड? समझ गए आप? आपको अभ्यास में क्या करना है, इन चित्रों को देखना है और आपको सोचना है कि हमें कहानी में, चित्रकथा में कौन सबसे पहले दिखा था। तो सबसे पहले लड़की दिखी थी, लड़की आम को देख रही थी, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या दिखा था आपको? ध्यान से देखिए, क्या गुलेल दिखी थी? सोचिए, नहीं। उसके बाद कौवा दिखा था, क्योंकि मैम ने आपको बताया था बीच में आम है, इधर से लड़की देख रही है और इधर से कौवा देख रहा है। तो लड़की के बाद हमारी चित्रकथा में कौन आया था? कौवा आया था। तो हम लिख देंगे यहाँ पे औ की मात्रा क में और आ में आ की मात्रा, तो ये हो गया कौवा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो लड़की हमें पहले दिखी, उसके बाद हमें कौवा दिखा, राइट। उसके बाद स्टूडेंट, चित्र में आपको उसके बाद क्या दिखा? लड़की दिखी, कौवा दिखा, फिर गुलेल दिखी, क्योंकि लड़की ने अपने भाई को बुलाया कि भाई मुझे ये आम तोड़ के दे दो, तो गुलेल दिखी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग में छोटे ओ की मात्रा गु, ल में ए की मात्रा ले, ल, गुलेल, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें गुलेल दिखी। उसके बाद, गुलेल के बाद सोचिए, देखिए, लड़की हो गया, कौवा हो गया, गुलेल हो गई। उसके बाद क्या दिखा उसको? क्या दिखा? गुलेल से जैसे ही उसने आम पे निशाना लगाया तो वो टूटा, ठीक है। वो गिर ही रहा था, कौवे ने उसको मुंह में दबाया, और क्या हुआ फिर? जल्दी से बताइए, वो किससे टकराया? वो छत्ते से टकराया, मधुमक्खी के, है ना। तो गुलेल के बाद आएगा छत्ता, छ आधा त में आ की मात्रा ता, छत्ता, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते से टकराया। उसके बाद आम कहाँ जाके गिरा? आम गिरा घोंसले में, है ना, जहां पे कौवे के अंडे रखे हुए थे, और जैसे ही आम गिरा अंडों के ऊपर तो वो फूट गए और उसमें से कौवे के बच्चे निकल गए, राइट। तो चलिए, उसके बाद कहाँ, किस में क्या आएगा? क्या दिखा हमें? घोंसला दिखा, ठीक है। तो हम लिखेंगे घोंसला, घोंसला, अंडरस्टूड। उसके बाद देखिए, घोंसला भी हो गया। उसके बाद वहां से कौन उठा के लेके गया था हमको? गिलहरी, जो पेड़ पर बैठी थी। लेकिन कौवे के बच्चों की काव काव की आवाज सुनकर वो छूट के आम कहाँ गिरा? आदमी की पगड़ी के ऊपर, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे आदमी की पगड़ी, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे आदमी के आदमी की पगड़ी, राइट स्टूडेंट।
समझ गए आप हमारा अभ्यास? तो नंबर 1 पे हमको दिखी थी लड़की, नंबर 2 पे हमें दिखा था कौवा, नंबर 3 पे हमें दिखी थी गुलेल, नंबर 4 पे हमें दिखा छत्ता मधुमक्खी का, नंबर 5 में हमें दिखा घोंसला और नंबर 6 में हमें दिखी आदमी की पगड़ी। अंडरस्टूड? तो ये आपको करना है आपके अभ्यास में। आपको चित्र कथा को याद करते हुए कौन सा चित्र पहले दिखा था वो आपको लिखते जाना है। अंडरस्टूड? तो हमने पहले नंबर पे लड़की लिखी, फिर कौवा लिखा, फिर गुलेल लिखी, फिर छत्ता लिखा, फिर घोंसला लिखा, फिर आदमी की पगड़ी लिखी। अंडरस्टूड? तो ये आप अपनी किताब में कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट? चलिए, समझ गए आप, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे क्या है, आपके अभ्यास का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है, कौन कहां। अभी तो हमने सीरियल वाइज देखा कि कौन पहले आया, लेकिन कौन कहां मींस इस चित्र में जो हमें चीजें दिख रही हैं वो कहां थी कहानी में, है ना? जैसे कि मान लीजिए यहां पे गुलेल का चित्र बना हुआ है, गुलेल डैश के हाथ में, गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में थी। रिमेंबर, लड़की ने अपने भाई को बुलाया था, तो हम यहां लिख देंगे गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में थी। अंडरस्टूड? गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में थी ना? याद आया आपको? चलिए, दूसरा चित्र आपको किसका दिख रहा है? घोंसले का दिख रहा है ना? तो घोंसले में क्या, घोंसले में जो था किसमें थे? अंडे किसमें थे? घोंसले में थे, है ना? घोंसले में ये जो अंडे बने थे ये किसमें थे? घोंसले में थे, है ना? तो हम यहां लिख देंगे घोंसला। अंडरस्टूड? ठीक है, कौन सी चीज कहां थी हमें ये लिखना है। उसके बाद डैश के ऊपर, घोंसला किसके ऊपर था? पेड़ के ऊपर, तो हम यहां लिख देंगे पेड़। अंडरस्टूड स्टूडेंट? चीजें आपको समझ में आ रही हैं? ये हमें पोजीशन बतानी है, उनकी जगह बतानी है कि वो चीजें कहां थी। ठीक है, अब देखिए पेड़, यहां पे गिलहरी का चित्र दिया है, तो गिलहरी पेड़ के कहां थी? पेड़ के ऊपर थी। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे ऊपर। अंडरस्टूड? उसके बाद डैश के सिर पर, किसके सिर पर पगड़ी थी? आदमी के सिर पर, है ना? तो हम यहां लिख देंगे आदमी। समझ गए आप हमारा अभ्यास? बहुत सरल है, लेकिन आपको सोचना है कि कौन सी चीज कहां थी। जैसे गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में थी। घोंसले में जो अंडे थे वो कहां थे? घोंसले में थे। डैश में किस में थे अंडे? घोंसले में। डैश के ऊपर कहां था घोंसला? पेड़ के ऊपर। गिलहरी कहां थी? पेड़ के ऊपर। किसके सिर पर पगड़ी थी? आदमी के सिर पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने करा अभ्यास का सेकेंड पार्ट, राइट? तो चित्रकथा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आपको जब अगर चित्रकथा अच्छे से समझ में आई ना स्टूडेंट, तभी हम ये अभ्यास कर पाएंगे। ओके, तो यहां हमारा खत्म होता है पार्ट 2, जो था आम की कहानी, जो कि एक चित्रकथा थी, राइट? एक आम जो पेड़ पे से कहां होता हुआ एक लड़की के पास पहुंच गया। ठीक है स्टूडेंट? तो आप इस चित्रकथा को अच्छे से, जो मैडम ने वीडियो बनाया था उसको सुनिए, उसको समझिए। उसके बाद ये अभ्यास आप अपने आप कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मैडम का वीडियो देख लीजिए, हमने अभ्यास भी किया है यहाँ पे आपके लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका पार्ट 2, आम की कहानी, जो कि एक चित्रकथा थी, राइट स्टूडेंट? तो यहां हमने आपका जो चित्रकथा है वो भी कर ली, इसका अभ्यास भी कर लिया, राइट? अब हम आपसे मिलेंगे पार्ट 3 में, राइट स्टूडेंट? तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।